अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं एक नज़र आज की बड़ी और अहम खबरों पर। मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मौकूफ वक्त तरमीमी एक्ट 2025 की मुतनाज़िया शकों पर फिलहाल अमल नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में मौकूफ इख्तियार किया कि वक्त तरमीमी एक्ट 2025 की चंद मुतनाज़िया शकों जिनमें गैर मुस्लिम अफराद को सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड में शामिल करने और अदालतों की जानिब से वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाई करने से मुतालिक दफ़ात शामिल है। इस पर फिलहाल कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये यकीन दहानी हुकूमत के वकील जनरल तुषार मेहता की जानिब से रिकॉर्ड की। अदालत हुक्म में कहा गया है कि समाअत के दौरान जनरल मेहता ने कहा कि हुकूमत 7 दिन के अंदर एक मुख्तसर जवाब दाखिल करेगी और इस दौरान 2025 के एक्ट के तहत किसी बोर्ड या कौंसिल में कोई तकर्रुरी नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि वक्फ बशमूल वक्फ बाई यूज़र जो नोटिफिकेशन या गज़ेट के जरिए पहले ही वक्फ करार दिए जा चुके हैं, इनकी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अदालत ने मरकज़ को 7 दिन के जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है, जबकि अर्जी गुजारों को इसके बाद 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। मामले की अगली समाअत 5 मई को होगी, जिसमें सिर्फ अबूरी अहकामात और हिदायत पर गौर किया जाएगा। बेंच ने वाज़ेह किया है कि अगली समाअत में महज हिदायत और अबूरी अहकामात से मुतालिक होगी। रियासत तेलंगाना के खम्मम में एक अलमनाक वाक़या पेश आया, जहां नहाने के दौरान लड़के पानी में गर्क हो गए। खम्मम पंपिंग विल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 2 नौजवान बच्चे 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत की थी। आज सुबह वो दोनों क्रिकेट खेलने के बहाने घर से निकले, लेकिन दानाबाई गुड़म फिल्टर बैठ के मुकाम पर नहाने के लिए गए। इन दोनों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो तैराकी के दौरान डूबकर गर्क हो गए। किनारे पर इनके कपड़े देखकर मुकामी अफराद ने शक जाहिर किया और गोताखोरों की मदद से तलाशी का काम शुरू किया। कुछ देर बाद दोनों की नाशें बरामद हो गई। पुलिस ने नाशों को खम्मम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सोने की कीमत में फिर इजाफा, 2 दिन में फी तोला सोने में 2000 रुपये का इजाफा। आज एक बार फिर सोने की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा दर्ज हुआ है। गुज़िश्ता 2 दिनों में फी तोला सोना तकरीबन 2000 रुपये महंगा होने के बाद आज तेलंगाना में 24 कैरेट सोने की 10 ग्राम कीमत गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले 1140 रुपये बढ़कर 97,310 रुपये तक पहुंच गई है। इसी दौरान 22 कैरेट सोने की कीमत 1050 रुपये से इजाफा होकर 79,200 रुपये में ट्रेड हो रही है। 18 कैरेट सोने की कीमत 860 रुपये बढ़कर 72,990 रुपये तक पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में इससे तेज़ी की अहम वजूहात में बैनुल अक़वामी माशी हालात और अमेरिका चीन के दरमियान जारी तिजारती कशीदगियाँ शामिल है। रियासत तेलंगाना के वरंगल जिले में एक नौजवान की हादसाती तौर पर कुएं में गिर जाने वाले कुत्ते को बहादुरी से बचा लिया। चिनारावपेट मंडल के अमीनाबाद के गांव के करीब एक ज़री कुएं में एक कुत्ता गिर गया था। उसे देखकर सैयद याकूब नामी एक नौजवान ने कुत्ते को बचाने के लिए कुएं में उतरने का फैसला किया। अगरचे कुत्ता काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस नौजवान ने तकरीबन 20 मिनट के मुसलसल मेहनत मशक्क़त के बाद मुकामी लोगों की मदद से कुत्ते को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। शहर हैदराबाद के एक रिसोर्ट तहकीकाती मरकज़ में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। 2-3 दिनों से तेंदुआ वहां के जरिए खेतों में घूमता दिखाई दे रहा था, जिस पर स्टाफ ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इतला दी। 4 की सुबह जंगलाती हुक्काम ने इलाके में CCTV कैमरे और एक पिंजरा निस्ब किया, जिसमें तेंदुआ फंस गया। तेंदुए के काबू में आने पर साइंसदानों और अमले ने राहत की सांस ली। हुकाम ने इतला दी है कि तेंदुए को बहादुरपुरा के जू पार्क मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन आपका सिक्योर तो है ना, ये जो डंडा लगा हुआ है तो खोल ना जाए। नहीं ऊपर का वो लगाना पड़ता है। एक काम करो, बोल्ट लगा दीजिए। हमारी लकड़ी अगर निकल जाए ना, दांडी बोल्ट यार नहीं ये बोल्ट దాందే కావాలని ఏముంది వైర్ తీసుకో బైండింగ్ వైర్ తీసుకో అరే భై ఆ వైర్ తీసుకో అది తీసేయి దాని బోల్ట్ తీసేయి సార్ ఇది వెనక సైడ్ ఎంత గీగిపోదాం భై దనేజ్ గణేష్ గారు ఆ టెంట్ ఉన్నా
تو ناظرین کرام، یہ تھی سلامی ٹی وی انڈیا کی اہم خبریں. دیجیے آپ کے دوست اظہر خان کو اجازت. اللہ حافظ.